है ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशन। सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए। सुबह 2 से 3 बार जाना पड़ता है, तब जाके पेट साफ होता है। बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मेडिसिन नक्सबोमिया के मेंटल सिम्टम्स के बारे में। मेंटल सिम्टम्स अगर समझ में आते हैं तो उसके बेसिस पर जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उस केस में रिस्पांस बेहतर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग नक्सबोमिया के मेंटल सिम्टम्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे खास फीचर्स क्या है कि अगर एक शब्द में देखा जाए तो ओवर सेंसिटिव, यानी इसकी सेंसिटिविटी क्या है, ओवर है। यानी जैसे कोई एक आदमी है तो इसके सराउंडिंग में कुछ चीजें होंगी, यानी जो बाहर वाली है एक्सटर्नल इंप्रेशन के लिए उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। यानी जो बाहर क्या हो रही है, साउंड हो सकता है, नॉइस हो सकता है, स्मेल, इन सब चीजों के लिए उसकी सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा है। दुखी हो जाता है या यूं समझिए कि इरिटेट हो जाता है, कारण उसकी सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है। तो देखिए क्लियर कट लिखा है ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशन। एक्सटर्नल इंप्रेशन मींस बाहर जो कुछ भी हो रहा है, जैसे नॉइस यानी तेज आवाज में डीजे की आवाज, या फिर कुछ भी हो रहा है जिसमें साउंड ज्यादा आ रहा, नॉइस, ऑर्डर, स्मेल भी, स्मेल के लिए उसकी सेंसिटिव ज्यादा है, वो बदबू आ रहा है या खराब लग रहा है यहाँ पे, तो ऑर्डर, लाइट, म्यूजिक और ट्रिफलिंग एलिमेंट आर अनबियरेबल। यानी सब कुछ उसके हिसाब से चाहिए। अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा है तब वो दुखी हो जाएगा, और दुखी नहीं इरिटेट हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी बात में तुनक जाता है जल्दी से। तो इसी वजह से दूसरा सिम्टम्स क्लियर कट लिखा, देखिए ऑलवेज सीम टू बी आउट ऑफ ट्यून। यानी कुछ ऐसे लोग जो हमेशा आउट ऑफ ट्यून होते हैं, इनको ट्यून नहीं किया जा सकता। ट्यूनिंग इन द सेंस कि जैसे कि होता है रेडियो ट्यून कर रहे हैं तो थोड़ी सी में आवाज में कम हो जाती है, थोड़ी सी आवाज में क्या होती जाती है, ज्यादा हो जाती है। यानी थोड़े में नाराज हो जाते हैं और थोड़े में खुश हो जाते हैं। तो आउट ऑफ ट्यूनिंग, कभी भी ट्यून में नहीं रहने वाले लोग, जिनको हमेशा कुछ न कुछ दिक्कत होती रहती है, यानी उनके हिसाब से सब कुछ व्यवस्थित तरीके से नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे लोग जो हमेशा आउट ऑफ ट्यून रहते हैं और उनकी सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा है, बैकग्राउंड में रन करता रहता है, तो इस तरह के लोग नक्सबोमिया के बेहतर पेशेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं मेडिसिन के लिए। आर्डेंट कैरेक्टर, जोशीला स्वभाव का होगा, यानी अंदर एनर्जी भरी हुई है, लगता है कि मतलब अभी कुछ व्यवस्थित या कुछ बेहतर करने वाला है, लेकिन अगले उसमें क्या होगा कि ओवर सेंसिटिविटी की वजह से क्या हो जाता है, वो इरिटेबल भी हो जाता है। यानी खुद जोश से चलते हैं, आज ही मतलब जैसे 3 किताबें खरीदा, लगा कि आज ही पढ़ के कुछ बेहतर कर ले जाएंगे, आईएएस पीसीएस बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन अगले में किसी ने थोड़ी सी साउंड बजा दिया, म्यूजिक कुछ, अब इरिटेट हो गए। तो जोशीला स्वभाव है, अंदर से एनर्जी है, लेकिन सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए, और अपने हिसाब से किसी को भी कुछ सब कुछ मिल नहीं सकता। भगवान को नहीं मिला तो हम लोग भी नहीं मिलेगा, नक्सबोमिया को भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आर्डेंट कैरेक्टर है, लेकिन इरिटेबल है, इम्पेशेंस, धैर्य नहीं है, तो सीरीज बात है, इरिटेट होना है। अब इरिटेट होना है कि जिद्दी बहुत ज्यादा है, इरिटेबल, इम्पेशेंट, टेम्परामेंट इसका इस तरह से है। और इनफेक्चुअल डिजायर फॉर स्टूल, सुबह 2 से 3 बार जाना पड़ता है, तब जाके पेट साफ होता है। इनफेक्चुअल डिजायर के बैकग्राउंड में क्या है कि एक्सरसाइज नहीं कर पाते, ऑफिस में जॉब करते हैं, या फिर ऐसा जॉब जो कि एक जगह चेयर कुर्सी पर बैठ के काम करना पड़ता है, इस वजह से एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। और एक्सरसाइज नहीं हो पाती, इस वजह से क्या है, इनफेक्चुअल डिजायर है, यानी स्टूल ठीक से पास नहीं होता है, तो गैस बनेगी, और गैस बनेगी तब भी ओवर सेंसिटिविटी इसकी क्या होगी, और ज्यादा हो जाएगी। तो 2 से 3 बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, इनफेक्चुअल डिजायर फॉर स्टूल। और खास बात हाइपोकैंड्रिक है, यानी अपने स्वास्थ्य के लिए ज्यादा चिंतित रहने वाला, मेरा स्वास्थ्य ठीक ही नहीं रहता। अब मेरा स्वास्थ्य ठीक ही नहीं रहता, यानी जरा सा भी स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी उसको बर्दाश्त नहीं होती है, फिर वही बात ओवर सेंसिटिविटी की है। यानी बाहर जो कुछ भी होगा उसके लिए इसकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा है, अपने को दुखी कर लेता है। तो हाइपोकैंड्रिक अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा सोचता रहता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, कैसे ठीक होगा, या फिर क्या करना चाहिए। और जरा सा भी अपने हिसाब से कुछ बाहर हुआ तो सेंसिटिविटी ज्यादा होने की वजह से दूसरे सिम्टम्स आते हैं। वांट ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कमी है, एक्सरसाइज हो नहीं पाती, ऑफिस में जॉब करते हैं या फिर ऐसा जॉब जो बैठ के करना पड़ता है, उस वजह से एक्सरसाइज नहीं हो पाता, फिर गैस्ट्रिक एंड एब्डोमिनल ट्रबल आएगा, पेट संबंधी दिक्कतें आएंगी।
तो इस तरह से पर्सन की पर्सनालिटी को समझा जा सकता है और उस केस में नेक्स्ट वन क्या यूजफुल हो सकती है होगी। और स्लीप लेट इन मॉर्निंग, रात को नींद नहीं आएगी, 12-2 बजे तक नींद नहीं आएगी, फिर 2 बजे के बाद सोना चाहते हैं तो 8 बजे तक सोना चाहते हैं, यानी लेट तक सोना चाहते हैं। और लेट तक सोना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि और लोग जग गए हैं तो कुछ डिस्टरबेंस होगा तो उससे भी इरिटेट हो जाना। यानी यूं समझिए कि ओवर सेंसिटिविटी की वजह से ऑलवेज आउट ऑफ ट्यून रहने वाले लोगों के लिए नेक्स्ट वन क्या बेहतर रिस्पांस करती है रात को सोते समय। रात को सोते समय दें जब वो मेंटल पीस में है, यानी जब सो रहा है, दिमाग का कम यूज कर रहा है, उस समय अगर देंगे नेक्स्ट वन क्या रात को तो बेहतर रिस्पांस आएगा। 30 पोटेंसी की दवा दें रात को 4 बूंद जीभ पर सोने से आधा घंटा पहले। तो इस तरह से अगर ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है पेशेंट में तो ठीक होगा। तो इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नया अपडेट आप तक पहुंच जाए। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।